ऑफ करना था। टीवी बंद नहीं, ये बंद नहीं, सब चीज़ मैं ही करूँ। रुको 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 रुको, आ रही हूँ मैं। लाइट ऑफ करने दो। चाय नहीं पी हूँ मैं, मेरी चाय रखी हुई है। थोड़ा सा रुक जाओ, आ रही चाय पी के। चाय पी रही हूँ। चलो। 1 मिनट। तो यहाँ हम लोग आए कुछ काम से। कल संडे भी बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी चलो, तो मैं बोली चलो ठीक है। तो रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा 1-2 रोज़ में, तो फिर मैं बोली बिल्कुल निकलने का मौका नहीं मिलेगा, तो चलो आ जाते हैं। कुछ काम से ही आए थे हम, तो निकलना होता नहीं है। बच्चे जिद करने लगे, ट्यूशन से आ गए, तो मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ उनकी छोटी वाली बेटी है और ये छोटा बाबू है, 2 बेटी 2 बेटा है। पहले इन लोग ना हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे और अभी खाली कर दिए हैं। अभी नहीं, मतलब काफ़ी दिन हो गया खाली का। तो आना जाना है हम लोग का। आंटी भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाती हूँ कभी। तो यहाँ पे बाबू के साथ ना हम लोग खेल रहे थे, तो गुनगुन ना रील्स बना ली मेरा। बहुत प्यारा सा, इतना छोटा सा है ये, अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, 3-4 महीने का है, बट इतना मतलब बात करने के लिए करता है। तो बस बहन के यहाँ आ गए। बहन खाना बना ली थी, बोली नहीं खाना खा के जाना, रात हो गई। एक्चुअली में मैं खाना बना के आई थी, मैं रोज़ा खोली और खाना बना ली थी कि मुझे लेट हो जाएगा। मुझे मालूम था मैं आऊँगी तो फिर शाद का रहता है, तो फिर उसके पापा का भी देना रहता है खाना। तो मैं बोली चलो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर अगर रुकेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएंगे। कल संडे है तो काफ़ी लेट हो गया हम लोग खाना। आंटी के यहाँ भी मुझे वो काफ़ी लेट हो गया, वहाँ बैठे बात करें। फिर यहाँ आए, खाना खाएं, भूख बहुत जोर की लगी थी मुझे। फिर खाना खाए पहले, फिर चाय पी यहाँ पे। और ये मेरा बैठने का ना अच्छा मतलब मेरा फेवरेट ना किचन ही है। मैं कहीं भी जाऊँ तो किचन में, यहाँ चेयर नहीं है तो मैं बस इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाती हूँ और वहीं बैठ के बातें करूँगी, क्योंकि बहन किचन में काम वाम करते थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता अलग से मैं कहीं बैठूँ। तो बस ये मेरा फेवरेट जगह है किचन का, जहाँ मैं बैठ के मैं। हम लोग घर आ गए और बस बच्चे लोग सो रहे हैं और मैं दिखाती हूँ। मैं ना 1-2 काम से गई थी। तो सबसे पहले ये नाखून मेहंदी मैं ले ली यहाँ सामने ही, जहाँ से ड्रेस लेते हैं वहाँ रखती हैं उन लोग। ये नागपुर की मेहंदी है, बहुत अच्छी रस्ती है नील में, देखो अब मैं लगाई हूँ तो बहुत प्यारा दिखता है ये। तो ख़त्म हो गया, तो 2-3 लाई थी तो मैं इसको 1 ले ली। एक नहीं 4-5 ली थी, एक बहन को दी और 4 रखी हूँ क्योंकि जोया है, गुनगुन है, तो इन लोग मिला। हटो ना यार। और ये तस्वीर स्पेशली मैं इसके नाम से ही गई थी, क्योंकि जो आंटी के यहाँ गई थी ना उन लोग रखते हैं, तो ये काउंटिंग वाली ना बहुत अच्छी थी, तो मैं इसको 2 ले ली हूँ। एक गुनगुन के लिए, एक अपने लिए। गुनगुन पता नहीं करेगी कि नहीं, मतलब तस्वीर पढ़ेगी। रमज़ान है, कोशिश करूँगी कि मैं उसको भी ऐड डालूँ कि वो भी काउंटिंग करे। ऐसे पढ़ने का तो काउंटिंग का तो कोई ये नहीं होता है, बट मेरा इरादा है कि मैं 70,000 कलमा पढ़ूँ, तो उसके लिए मैं ली हूँ। काउंटिंग ज़रूरी होता है, तो इसलिए रमज़ान में हो जाता है। बस 1-2 काम थे मुझे। और ये आंटी ना घर में ना सौंफ बनाती है ये, तो ये साबुन, तो इसके लिए मैं गई थी। आंटी घर पे ही बनाते, तो ये मैं एक ला के यूज़ करी हूँ, तो मुझे काफ़ी रिजल्ट इसका अच्छा लगा, तो मैं बोली क्यों नहीं एक और ले लेती हूँ। फिर रमज़ान में जाना नहीं होगा, कभी जाऊँगी बहन के यहाँ, तो बहन के घर के थोड़ा सा आगे है, तो इसलिए वहाँ भी ले ली थी मैं। एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, अभी है फ़िलहाल, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, मुझे अच्छा लगा तो इसका रिजल्ट, क्योंकि ये आंटी ना घर में ही सेल करते हैं बना करके। तो बस ये सब था मुझे काम। जो है गुनगुन के लिए ली हूँ ब्लैक, अपने लिए ली हूँ वाइट ऐसे। और वो कहाँ है बैग, रमज़ान करीम वाला है ना, अल्लाह दिखाती हूँ आप सबको। दिमाग ख़राब मत कर मेरा। शाद आ गया, खाना मांग रहा है। हाँ नहीं तो रोज़ मैं उसको खाना खिलाऊँ अपने हाथ से, गुस्सा लग जाता है मुझे। और ये देखो, ये बहुत प्यारा है, रमज़ान करीम बहन मंगाई थी, तो देखी तो मैं भी बोली एक ऑर्डर कर दो मेरे लिए भी। तो ये आया इन था। अभी मैं इसको चांद रात के दिन, मतलब रमज़ान का जो चांद निकलेगा ना, तो उसमें मैं लगाऊंगी, दिखाऊंगी, वहीं पे सेट करूंगी। और भी कुछ बचा है मुझे लाने के लिए, जैसे कि मिनी लाइट हो गया, उसके लिए मैं जा नहीं पाई हूँ। तो कोशिश है मेरी कि आजकल मैं जा कर के ना चांद दिखने से पहले मैं ला करके मिनी लाइट भी लगा दूँ। लाइट के बगैर ना थोड़ा सा अधूरा, वहाँ सूना सूना लग रहा है। तो ऐसे तो माशाल्लाह से मेरा रूम बहुत अच्छा दिख रहा है। जितना बना कोशिश करी मैं सजाने की घर को, और मुझे बहुत पसंद है ये सब रमज़ान की, स्पेशली रमज़ान की तैयारी है। मैं बता नहीं सकती और कोई समझ नहीं सकता मेरी फीलिंग्स को कि मैं कितनी एक्साइटमेंट हूँ रमज़ान को लेकर के, ये अल्लाह पाक ही जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब तैयारी। ईद रमज़ान के टाइम, मतलब मैं सोचती ईद के लिए क्यों करे इंसान, कि एक दिन सिर्फ ईद के लिए करे। ये रमज़ान पूरा महीना, एक महीना इंसान
खुशी मनाएं और इबादत करें। और ईद की खुशी सिर्फ एक दिन ही रहनी चाहिए, पूरे ना महीना रहना चाहिए, पूरे रमज़ान 30 दिन ईद के जैसा हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो जा बच्चा। ये बहुत प्यारा लगा। और एक मैं ऑर्डर दी हूँ अभी, 2 वो भी आ जाएगा चाँद रात के दिन इंशाल्लाह आ जाएगा। तो वो ना वो मैं बनाई हूँ कुछ कोटेशन लिख करके ना, ऐसे ही है, मैं दिखाऊंगी, फ्रेम करवाई हूँ। बहुत प्यारा सा कोटेशन था तो मैं उसको लिखा कि ये तो रमज़ान करीम लिखा हुआ है। तो ये उर्दू वाला नहीं है, इंग्लिश में है, मैं उर्दू वाला सोची थी। खैर उसमें भी उर्दू वाला नहीं है, उसमें कुछ अच्छा सा कोटेशन है। तो बहुत प्यारा सा है, सरप्राइज़ है आप सबके लिए, देखना बहुत ही प्यारा है। मैं लाऊंगी तो ऐसे आपको सबको दिखाऊंगी। तो उसको मैं अपने बेडरूम में वहाँ पे कॉर्नर पे रखूँगी और इसको मैं वहाँ टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सजाऊँगी। बहुत प्यारा सा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब। और भी चीज़ें करने का सोची थी बट नहीं हो पाया इतना कम समय में, और इतनी ज़्यादा तैयारी मैं पहले से की भी नहीं थी, थोड़ा सा दिक्कत था। तो बस जितना बना उतना मैं कर ली। ऐसे मुझे बहुत चीज़ मैं सोच के रखी थी। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल, और आप सबका साथ रहेगा, ज़िंदगी रहेगी तो जो भी और अच्छे से करेंगे हर साल। अल्लाह पाक ऐसी आगे का अच्छा सोचना चाहिए। इंशाल्लाह इस बार जो चीज़ कमी रह गई है वो आगे साल पूरी हो जाएगी। तो बहुत कुछ सोचे थे बट इंशाल्लाह आगे साल कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा हो। तो जितना बना इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अच्छा होता है। तो बस मैं रात में मैं सोची क्यों ना मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। एक्चुअल में शायद ला के दिया मटन मम्मी, तो मैं थोड़ा सा ना कुछ बना लेना, इसको सिर्फ पीस था। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसको कीमे का ना कोफ्ता बना के रख लेती हूँ, तो रमज़ान में ना काम आ जाएगा। आलू डाल के कोफ्ता, आलू ना बनाते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं इसी की तैयारी कर रही थी। पहले मिक्सी में घुमाई, कूटना तो बहुत पॉसिबल है नहीं, मुश्किल है, बोले कूटते नहीं है, मिक्सी में घुमा देते हैं। और मिक्सी में घुमाने के बाद ना इसको ऐसे कच्चा मसाला डाल के भी बनता है, बट मैं सोची क्यों ना इसको 2 तरीके से बनता है, गाँव के तरीके से। तो मैं इसको ना प्याज थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें सब मसाला डाल के, थोड़ा सा मसाला भूंज करके मैं इसमें डाल करके मैड करके ऐसा बनाऊंगी। या देखना आप सब वॉच करना। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। कोफ्ता वोफ्ता बहुत कम ही बनाती हूँ मैं, ऐसे मटन ही थोड़ा सा आता तो बन जाता है। तो बस ये रमज़ान के लिए थोड़ी सी तैयारी, मुझे ऐसा कुछ खास एकदम से पहले से सब कुछ बना के भर के रखना पसंद नहीं है फ्रिज में। ऐसे रोज़ ही बनाओ, रोज़ खाओ तो ठीक रहता है, एक आध दिन का चल जाता है कोई भी चीज़, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा कोफ्ता बना लेती हूँ, 2-3 दिन, 2 बार तो हो ही जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो बस मैं मटन का ना थोड़ा सा यहाँ पे कोफ्ता बना के बस रख दे रही हूँ, जो अच्छा रहेगा। रमज़ान में तो बिना नॉनवेज के पार ही नहीं होगा, किसी सब्ज़ी तो कोई खाएगा ही नहीं। तो ऐसे एक ही टाइम खाता है इंसान अच्छे से खाना ना, तो उसमें थोड़ा सा लगता है नॉनवेज होना चाहिए हल्का सा। ऐसे मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ बहुत शौक से, थोड़ी सी अपने लिए ना सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और कोई खाए या ना खाए। तो बस यहाँ पे मुझे बात करनी थी। मैं ना जब होम टूर दी थी अपने घर का, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आप झूठ बोल रही हैं, आप बोल रही हैं बच्चों के है, उसके दादा ने बच्चों के नाम कर दिया, तो बेटा के रहते हुए बच्चों के नाम क्यों किया? तो भाई उनकी चीज़ थी, वो किसी को भी दे दें, वो अपने बच्चों के नाम तो किए, अपने औलाद है, उनके पोता पोती तो ज़्यादा प्यारा होता है, औलाद से ज़्यादा होता है। बोलते हैं ना, सूद से ज़्यादा, मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो उनके पोता पोती उनको अजीज़ थे और इसलिए किए। अब उनकी मर्ज़ी थी, वो किसी को कुछ भी दे दे, अपने बेटे के नाम से भी करते तो भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, और उन्होंने अपने पोता पोती के नाम से किया, ये उनकी मर्ज़ी थी। और इस चीज़ के लिए मैं झूठ क्यों बोलूँगी? वो भी सोशल मीडिया में पूरे पब्लिक के सामने मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकती। तो ये सब जिसको झूठ लगता है, ऐसे बहुत लोग सभी जानते हैं, मेरे जो अपने वाले जितने हैं ना, सभी को ये चीज़ पता है कि दादा दादी ने अपने पोता पोती चारों के नाम किए थे घर को, और अपने केयर टेकर में मेरा नाम डाल दिए थे बहू का, कि ये इनकी मम्मी रहेगी केयर टेकर जब तक बच्चे छोटे रहेंगे। 18 साल के बाद उन चारों का हो जाएगा। तो मैं बस अब सिर्फ केयर टेकर के हैसियत से अपने बच्चों के साथ हूँ। बच्चों का मेंटेनेंस ले रही हूँ, अपने खर्चे, और बच्चों को ज़रूरत है मेरी भाई, मैं तो उनको नहीं छोड़ सकती। तो बस इसलिए इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकती। अब मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं इस चीज़ के लिए क्यों झूठ बोलूँगी। उनकी चीज़ थी, उन्होंने अपने बेटे को भी दिया, बेटे को इतने बड़े दुकान खोल के, शॉप खोल के दिए, और जो उन्होंने अभी बेच दिए, तो उनकी चीज़ थी, उन्होंने बेच दिया। और ये चीज़ बच्चों की है, आगे फ्यूचर में बच्चों को काम आएगा, तो उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। वो इतने समझदार नेक इंसान थे, तो कुछ सोच के ही बच्चों के नाम से किए हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाह रही थी। तो मुझे बहुत अजीब लगा ये कमेंट्स कि आप झूठ बोल रही हैं। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब किसी को यकीन करना करे, लेकिन लोग ना थोड़ी सी चीज़ को देख के ना जज कर लेते हैं। आप ऐसे किसी को जज ना करें,
किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, इंसान बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। और झूठ सच तो खैर मुझे झूठ लगा के बोलना नहीं आता, जो है जितना है उतना ही मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोफ्ता रेडी हो गया था, बस मैं इसे ना ढक करके बॉईल कर दी थी। तो उसका पानी बहुत छोड़ता है, तो पानी सूखने के बाद ना ये ऐसा हो गया। ठंडा करके ना इसको फ्रीजर में डाल दूँगी और ये थोड़ा थोड़ा करके 2 बार तो हो ही जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।